लोकसभा चुनाव की बयार है और कांग्रेस और बीजेपी चित्तौड़गढ़ लोकसभा से पूरी संघर्ष की तैयारी में है। कांग्रेस ने जहां उदयलाल आंजना पर दांव खेला है, वहीं बीजेपी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार से सांसद रहे सीपी जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। निश्चित तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सारे चुनाव में पूरे जोर शोर से लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बड़ी सादगी से विधानसभा का चुनाव लड़े डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा। आइए उनसे जानते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर। माहौल बड़ी सादड़ी का अच्छा है, लोगों में जोश है। किसान नेता है, किसान वोट देना चाह रहे हैं। जिस तरह पिछले 2018 में से किसानों के जो अफीम डोडा चोरा के किसान हैं, उनके लिए जो उदयलाल जी आंजना ने जो काम करे, जैसे पहले बीजेपी के राज में 20-20 हज़ार रुपये डोडा चोरा किसानों से लेते थे। अभी भी NDPS ये के मुकदमे हैं, उनमें तारा गुड़तीस के नाम से इतना लंबा किसान से पैसा वसूल करते हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने किसानों के प्रति ध्यान नहीं दिया, उदयलाल जी आंजना हमेशा, चाहे जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी अगर डोडा चोरा के मामले में धरने पे बैठना तो धरने पे बैठे, और अभी CPS पद्धति में डोडा चोरा तुलाने के नाम के 15-15 हज़ार रुपये प्रत्येक पट्टे पर ले रहे थे। उसमें भी उन्होंने बोला तो वो भी अभी अवैध वसूली रुकी। तो एक अफीम के किसानों के साथ में जो दूसरे किसान हैं, अफीम के पट्टे भले ही चित्तौड़ जिले में 20 हज़ार हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पट्टे नहीं हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि MSP की गारंटी मिले। MSP गवर्नमेंट जारी तो कर देती है, तय कर दी कि ये फला रेट मिलेगी, लेकिन अभी तक किसानों को उस रेट से कभी नहीं मिलता है जब बाजार में भाव कम होता है। अभी एक उदाहरण के तौर पर अपन माने, सरसों की खरीद दर MSP की 5,650 है, मंडी का भाव है 4,600। एक किसान को 1 क्विंटल पे 1,050 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसको किसानों की मांग है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में भी यह है कि अगर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम MSP की गारंटी देते हैं, जो भी मंडी में बेचे उस मंडी में जो डिफरेंस का भाव अगर 1,050 का नुकसान हो रहा तो किसान का DBT के माध्यम से 1,050 रुपये सीधे किसान के खाते में जाने चाहिए। तो इस तरीके की आप किसानों में जागरूकता भी आ रही है, MSP को लेकर आ रही है। तो निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छा प्रभाव है, और उदयलाल जी का, किसानों का, व्यापारियों का, सब लोगों का अच्छा प्रभाव है। तो निश्चित रूप से बड़ी सादड़ी तो जीत ही रहे, और चित्तौड़ जिले की सारी विधान, मुझे लगता है कि अच्छे वोटों से लोकसभा जीतेंगे। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने वहां गौतम दत्त को मंत्री बनाया है और बार बार CP जोशी रेलवे के मुद्दे को उछाल कर लोगों की भावनाओं को अपनी ओर करना चाह रहे हैं, आप लोग किस मुद्दे के साथ बड़ी सादगी क्षेत्र में जा रहे हैं? तो ये मैंने पहले ही बताया कि किसानों के मुद्दे के साथ में और किसानों की बात पे हम जा रहे हैं। बाकी रही बात बड़ी सादगी रेलवे की, ये पहले ही सर्वे हो चुकी थी कि काफ़ी पहले कोई भी काम इम्प्लीमेंट होने में देर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि व्यवस्थित रूप से इस लाइन का, जो बड़ी सादगी नीमच लाइन है, उसका सर्वे थोड़ा सही ढंग से होता तो किसानों की जो कीमती ज़मीन है इस क्षेत्र में, किसानों की बहुत ज़्यादा कीमती ज़मीन, उनका अनुरूप उनको मुआवजा नहीं मिला। वो लोग एक DLC के दर से डबल पैसा, तो DLC इस क्षेत्र की जो भी है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मान लो, तो 4 लाख वहाँ ज़मीन का बाजार भाव 30 लाख, 35 लाख से कम नहीं है। वो सारे किसान इस रेलवे लाइन से, मैं गुजरा हूँ, सभी जगह गया हूँ, तो उनका कहना यह था कि जहाँ उपजाऊ ज़मीन थी, अब नीमच से लेके बड़ी सादड़ी के बीच में कुछ मंगरा बेल्ट को छोड़ के आप छोटी सादड़ी से लेके नीमच तक पूरी उपजाऊ ज़मीन, जिसमें अफीम से लेके आपकी हर तरह की खेती होती, उस ज़मीन में रेलवे निकलने से उन लोगों के बहुत किसान आहत है। तो रेलवे का मुद्दा जो आप बना रहे हो, उससे कई गुना तो उल्टा लोगों को नुकसान हुआ, वो सहन ही नहीं कर पा रहे हैं लोग। जिस तरह से सरकार के 3.5 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और बड़ी सादगी क्षेत्र में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह के लोगों को परेशानी
बातचीत के दौरान बद्रीलाल जाट ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह अपनी हितों को साधने के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं कर। सहकारिता मंत्री हैं, ये जरूर उन्होंने काम अपने खुद के लिए जरूर वो काम कर रहे हैं। उनके पास में एक महिंद्रा की एजेंसी है, महिंद्रा ट्रैक्टर की। तो सहकारी समितियों में जितने भी ट्रैक्टर देने हैं उन सब का कोटेशन समितियों को दबा के 1-1 लाख रुपए मार्केट रेट से ज़्यादा सहकारी समितियों में खुद की तरफ से, खुद की एजेंसी से ट्रैक्टर जा रहे हैं। ये काम वो कर रहे हैं। एक सीपी जोशी जी अभी एक दिन पहले जब नॉमिनेशन था 2 तारीख को, तो सीपी जोशी जी ने अपने भाषण में कहा कि पोषाहार खाने वालों की जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये तो मैंने विधानसभा में सबसे पहले मुद्दा उठाया था गौतम दत्त का, जब चुनाव लड़ रहा था, कि पोषाहार खाने वाले की जांच होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे थे ना, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कहाँ है। बड़ी सादड़ी विधानसभा में 3.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ वो डेयरी के अध्यक्ष बन के बैठे हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर। 3 बार एमडी चेंज कर दिए 3 महीने में चित्तौड़गढ़ डेयरी के। और अब जो एमडी ऐसे लगाए जहाँ की प्रोजेक्ट में जहाँ सेंसन नहीं है बीएमसीआं वहाँ कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार का डेयरी को अड्डा बना दिया। अभी आप देखो तो चित्तौड़ डेयरी में एक जो कॉन्ट्रैक्टर है जो अभी काम कर रहा है, जो रनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मतलब बेवजह, जिसका कोई तार्किक नहीं है, उसको आपने आउट करके हाई रेट में अपने चेतों को काम दे दिया। और उसको इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि कुछ मतलब उसका कोई कारण ही स्पष्ट नहीं है। तो वो मेरे पास में आवेदन करने आया, तो फिर मैंने उसको एमडी को नोटिस देके बुलाया। तो साहब रहने दो, हमारे मंत्री जी का दबाव है करके काम ऐसे करना। अब अभी एक और मैटर है जो पूरे डेयरी में अभी जितनी भी नई अभी मशीनें लगी थी सारी, तो एसएस का जो स्क्रैप था, उस एसएस के स्क्रैप को सारा का सारा एमडी ने, जो कि हाई रेट में जाता है एसएस का स्क्रैप, लोह के स्क्रैप में 50 रुपए किलो में बेच दिया। उसमें इतना बड़ा घोटाला कर दिया। तो ये घोटाला करने के लिए एक इसको लगा दिया एमडी को। अब मैं कई दिनों से मांग कर रहा हूँ, जब विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव हो गए, बीच में एक भी बोर्ड की मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाई। जब मैं बोलता हूँ, लिखित में देता हूँ, तो मंत्री जी का दबाव है। तो फिर मंत्री डेयरी चला ले। विगत 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने चिट्ठी पे चिट्ठी दी रेट बढ़ाने की। मार्केट में प्राइवेट डेयरियों की रेट 810 रुपये किलो फैट है, और चित्तौड़गढ़ डेयरी 700 रुपये दे रही है, 700 रुपये किलो फैट। तो किसान का प्रति लीटर 11 रुपये का नुकसान हो रहा। तो ये वो पता नहीं क्यों किसानों से खुन्नस गए हैं मंत्री जी। गौतम जी को शायद किसान पसंद नहीं होंगे, क्योंकि वो सेठ रह गए थे, सेठों को सेठ की बात करनी पड़ेगी। तो शायद यही चल रहा है बड़ी सादली विधानसभा में। तो और जिले में भी इन गौतम जी की वजह से जिले के लोग भी दुखी हो रखे हैं। आपने खेलकूद प्रतियोगिता कराई थी बड़ी सादड़ी में, उसको लेके काफ़ी चर्चाएं चली, काफ़ी कुछ हुआ कि भाई डेयरी का सारा पैसा वहाँ खर्च कर दिया गया। उस मामले में क्या है? देखिए, बड़ी सादड़ी में सरस खेल महोत्सव प्रतियोगिता कराई थी। 4 जून 2023 को वहाँ स्टार्ट हुई, और उसमें हमने बोर्ड में सबने लिए कि ये इससे दूध डेयरी का दूध बढ़ेगा, किसानों में जागरूकता बढ़ेगी, और किसानों के बच्चे इसमें भाग लेंगे। तो उसमें किसानों के बच्चे ही भाग लिए। डेयरी का दूध जो 1.25 लाख लीटर से 2.25 लाख लीटर हुआ, और काफ़ी मार्केटिंग में भी फ़ायदा मिला। हालांकि उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें डेयरी का पैसा सिर्फ 20,06,000 रुपये खर्च हुए। डेयरी का पैसा उसमें ज़्यादा नहीं हुआ खर्च। 20,06,000 रुपये का रिकॉर्डेड है। उसकी जांच भी हो गई, और शायद वापस भी ये लोग जांच करवा रहे हैं, कई तरह की जांचें। लेकिन डेयरी का पैसा तो जो खाते से डेबिट होगा वो 20,06,000 रुपये उस खेल महोत्सव प्रतियोगिता में खर्च हुआ। तो ये तो अलग अलग है, लेकिन उससे डेयरी को काफ़ी फायदा हुआ। आज की तारीख में डेयरी में जिस तरह के एमडी और ये लगा रखे हैं, 1 लाख के अंदर दूध हो गया। अब आप चित्तौड़ डेयरी को, जहाँ मैं कहीं हमारा कुछ अलग ही सपना था कि यहाँ पाउडर प्लांट लगाएं, बड़ी डेयरी बनाएं, उस डेयरी को जब मैं चेयरमैन बना उस समय जो स्थिति थी आज वापस हो गई। तो 3 साल बाद में जब बीच में इतना उठाव हुआ, और अभी एक 6 महीने में इसकी मटिया, अगर जिस स्थिति पे चल रहे हैं, इस स्थिति पे तो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
तो मैं तो ये कृपा करके ये मंत्री महोदय गौतम जी को कहना चाहता हूँ, भैया चुनाव लड़े हैं, लेकिन किसानों पर कोई दुश्मनी है तो मेरे से पर्सनल निकाल ले, लेकिन क्यों किसानों का नुकसान करने के लिए बैठा है, और क्यों भ्रष्ट एमडी। हालांकि मैंने एसीबी में शिकायत करी है इसकी, अभी 2-3 इसकी जांचें हैं एमडी की, ये एसीबी में मैंने शिकायत भी भेजी है, एक वो टेंडर वाली शिकायत, और एक ये इसने एक 23 लाख रुपए का पहले गबन हुआ था जिसमें सहकारिता की जांच हुई। सहकारिता ने धारा 55 के तहत माना कि 23 लाख का गबन हुआ। धारा 57(1) में यह है कि हाँ गबन सही पाया गया। धारा 57(2) की जब डीआर की कोर्ट में सुनवाई थी तो चित्तौड़गढ़ एमडी खुद जाके लिखित में देके आ रहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो उप प्रबंधक है, मतलब मैनेजर से भी नीचे है। और इससे पहले जनरल मैनेजर रैंक का जो एमडी था उसने शिकायत करी, उस शिकायत के आधार पर सहकारिता कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जांच करी, और अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जांच करी तो फिर इसने ऐसे कैसे लिख के दे दिया कि नहीं हुआ। अगर उसको बरी करना था तो फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तो मंत्री का दबाव। अरे मैंने मंत्री का दबाव है तो तू मंत्री कोऑपरेटिव का है, तू कैसे लिख के दे रहा है एमडी। तो उसके लिए इसने 23 लाख रुपए का अभी डेयरी में इसमें नुकसान पहुंचाया। तो पूरा डेयरी को एक तरह से भाजपा कार्यालय बना के हाईजैक करके मंत्री का ऑफिस बना रखा है। अपन बात करें लोकसभा चुनाव की, तो क्या उम्मीद है किस तरह से लोकसभा चुनाव का रण पार होगा? इन लोगों के 3.5 महीने में जनता वैसे त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। कोई मतलब काम, एक भी जनता का काम नहीं होना है, खाली चुनावी मुद्दे हा हू हा के अलावा कुछ नहीं। झूठ बोलो, जोर बोलो, जट बोलो, और वहां तक बोलो कि अगले व्यक्ति घबरा के ये नहीं कहते कि भाई तुम सही हो। तो इस तरीके का इन्होंने रणनीति सिर्फ और सिर्फ ये कि हमने राम मंदिर बनाया, आप इसलिए हमें वोट दो। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में देश में निवास करता, उसमें प्रत्येक हिंदू ने अपना योगदान दिया। मेरे पास में भी आए थे उस समय जब राम मंदिर बन रहा है कि आप क्या सहयोग देना चाहते हैं, हम आपसे उम्मीद लेके आए। तो जो उन्होंने कहा कि 2,51,000 की उम्मीद करते हैं, तो मैंने भी दिए। आंजना जी के पास में गए, उन्होंने दिए, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दिए, भारत की जनता ने दिए। तो इसमें आप लोगों ने कहाँ से मंदिर बना दिया? मंदिर पूरे सबको हिंदू जो कांग्रेस में है ऐसा ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस में है वो लोग तो सिर्फ मुसलमान हैं और जो बीजेपी में है वही हिंदू है। ऐसे थोड़ी है कोई धर्म की आस्था। आप देखिए मेरे पीछे मेरा मंदिर है बैठक में, मैं रोज यहाँ सेवा करके पूजा करके बाहर निकलता। इसका मतलब इनसे सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा कौन हिंदू है, और ये बांटेंगे सर्टिफिकेट कौन मुसलमान, कौन कौन सी धर्म है। कुल मिला के एक भावनात्मक रूप से लोगों को बरगला के वोट लेने की जो इनकी चाल है। बाकी जितना इनका आप करप्शन देखो तो कांग्रेस सरकार में जितने भी लोग थे या यूपीए में या जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में या कोई भी महाराष्ट्र हो या चाहे जहाँ भी जितने नेता थे, सारे के सारे नेता इनको ये लगता है कि करप्टेड थे। उन पर किसी तरीके के जांचें चालू करके जब वो बीजेपी में आए दूसरे दिन मामले खत्म हो गए, जो कि मीडिया, पेपर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब पे चल रहा है। फिर भी पता नहीं ये लोग कहते हैं कि हम साफ सुथरे हैं। आप नोटबंदी की बात कर लो, नोटबंदी में इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा करा कि बीच में एक न्यूज़ भी आई थी कि कोऑपरेटिव बैंकों में नकली पैसा जमा हुआ, फिर वो न्यूज़ें दब गई। कई न्यूज़ें जिस तरीके से नोटबंदी में बीजेपी ने पैसा बनाया, जिस तरीके से ईडी को दबा दबा के पैसा बनाया, इस भारत देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सब जगह 5 स्टार जैसे ऑफिस बन रहे। कहाँ से आ गया तुम्हारे पास पैसा इतना? जब एक वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी, उसका आज दिन तक पूरे भारत में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कहीं ऑफिस नहीं, जिला कांग्रेस कार्यालय नहीं बना, और जिला भाजपा कार्यालय प्रत्येक जिले में बन गया, और वो भी इतना आलीशान कि 5 स्टार होटलों जैसे कार्यालय में। आप दिल्ली में देखा बीजेपी का, भाजपा का कार्यालय कितना बड़ा। अच्छा, फिर भी उसकी इतनी
कि आप जैसे चंदा दो धंधा लो, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे देख लो, पेपर में भी सब छपा है कि कितने लोगों यहाँ ईडी फिड़ी 5 दिन बाद में चंदा आ गया,